तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। जो सहित प्राणायाम जो था, अपन कल देखा था सहित प्राणायाम को। सहित प्राणायाम के दो भेद हमने देखा। सहित प्राणायाम के दो भेद में पहला भेद है सगर्भ, दूसरा क्या था, निगर्भ। सगर्भ जो था वो बीज मंत्र के साथ था, और निगर्भ जो था बिना बीज मंत्र के साथ। सगर्भ में क्या था कि सुखासन में, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर, उत्तर या पूर्व की दिशा में बैठकर इसका अभ्यास करना है, जिसमें सबसे पहले रजोगुण युक्त लाल वर्ण ब्रह्म का ध्यान करते हुए पूरक करना है बाई नासिका से, ईरा नाड़ी से। और बीज मंत्र क्या है, अम बीज मंत्र के साथ करना है 16 बार, मात्रा 16 थी। फिर कुंभक करना है, और उद्यान कुंभक से पूर्व क्या करना, उद्यान बंध लगाना है। पूरक के पूर्वकांते और कुंभक से पहले हमने कौन सा बंध लगाया, उद्यान बंध लगाया। फिर दूसरी मात्रा है वो उकार मात्रा, जो सतुगुणी ओंकार, उकार बीज मंत्र के साथ कृष्ण वर्ण श्री हरि का ध्यान करते हुए 16 मात्रा तक कुंभ करना है। फिर तीसरा था तमोगुण युक्त मकार, शुक्ल वर्ण का शिव जी का ध्यान करते हुए रेचक करना है। कितनी मात्रा, 32 मात्रा। फिर दाई नासिका से सेम वैसे ही दूसरी, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहे। इसमें किसका प्रयोग करना है, कौन से उंगली का, कनिष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ का, तो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब का प्रयोग करना है। और किसका प्रयोग नहीं करना, जो बच गया, तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग नहीं करना। वही हमने देखा। फिर निगर्भ प्राणायाम, निगर्भ में क्या था, बीज मंत्र के बिना था। पूरक, रेचक, कुंभक के साथ 1 से लेकर 100 तक मात्राएं करते हुए करना है, बिना बीज मंत्र के साथ। जिसमें 3 साधक की बात करी है निगर्भ प्राणायाम ने। एक उत्तम साधक हो, मध्यम कोटि के और अधम कोटि के। वो उत्तम कोटि वाले 20 मात्रा तक करने को कहा है। जो रेशियो हमने आपको बताया 1:4:2 का जो रेशियो नारी शुद्धि में हमने देखा, 16, 64, 32 से हमने लिया। तो यहाँ पे 20, 80 और 40 ये हो जाएगा उत्तम कोटि के साधक। मध्यम में सेम 16, 64 और 32। अधम में 12, 48 और 24। ये रेशियो है, ये आप इसको ध्यान में रखिए। फिर कहा जाता है कि अगर वो साधना कर रहा है निगर्भ प्राणायाम के साधन से, उसके शरीर में क्या अनुभव होगा, क्या चेंजेस आएगा। तो उसमें बताया कि अधम कोटि के जो साधक हैं उसमें सबसे पहले स्वेद आएगा, पसीना आएगा शरीर में। और मध्यम कोटि के साधक मेरु कंपन होगा, मेरुदंड में कंपन, शरीर में कंपन की अनुभूति होगी। और वही उत्तम कोटि के जो साधक होंगे वो क्या होगा, खेचरत्व को प्राप्त होगा, आकाश गमन की क्षमता प्राप्त है, धरती से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ऐसा अनुभव होगा। ये हमने सहित प्राणायाम के भेद जाने, सगर घोटे। फिर प्राणायाम के लाभ को हमने देखा। प्राणायाम का क्या लाभ था, ये सारे ही प्राणायामों पे पड़े। लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर किसी प्राणायाम के बारे में कहा जाए तो फिर वो नहीं लागू होगा यहाँ। अगर सिर्फ प्राणायाम के लाभ पूछा तो ही ये होगा कि आकाश गमन करने की क्षमता है। दूसरा, रोग नाश होगा, रोग मुक्त होगा आपका शरीर। कुंडलिनी का जागरण होगा, शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, प्रबोधन होगा। इसके बाद पित्त, सॉरी, चित्त में परमानंद की उत्पत्ति होगी। और फिर सुखी को प्राप्त होते हैं, ठीक है, सुखी बनते हैं। तो ये टोटल के जो है लाभ था प्राणायाम के, देखा हमने। आज हम देखेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको श्रेष्ठ प्राणायाम बोला है सूर्य भेदी।
उसके विधि को, उसके लाभ को हम आज जानेंगे क्या होता है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा सर। हो जाएगा। दिख रहा है स्क्रीन? यस तो सर। बताइए। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक। तो आज का ये दूसरा प्राणायाम है। अब ये बताओ, किसी को नहीं समझ में आया है सहित प्राणायाम तो पूछो, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। सूर्य भेदी प्राणायाम जो है, देखो सूर्य यहाँ पे मतलब इस अभ्यास से कहते हैं शरीर में उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। आप लोग कैसे करते हैं? सूर्य भेदी का अभ्यास राइट से लिया, होल्ड किया, और ईरा नाड़ी से रेचक किया, मतलब लेफ्ट नोस्टल से रेचक। करीब करीब वैसा ही है ये। कथितम सहितम, कथितम सहितम कुंभ सूर्य भेदनकम शृणु, कुर्येत सूर्य नाड्या च यथाशक्ति बहिर्भूत मरुत। कि अभी आपको मैंने अभी बताया है, कथितम मतलब बताया किसके बारे में? सहित, सहित कुंभ के बारे में आपको बताया। अब आप सुनो, श्रोणु मतलब क्या होता है? सुनो। सूर्य भेदक, सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में सुनो। क्या कर रहा है? पूरयेत सूर्य नाड़या च यथाशक्ति बहिर्गुम, कि पूरक करना है सूर्य नाड़ी से। सूर्य नाड़ी किसको कहते हैं? पिंगला को, राइट नोस्टल से यथाशक्ति, अपनी क्षमता अनुसार। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, अपनी क्षमता अनुसार। बहिर्कुम मरुत, बाहर जो वायु है उसका पूरन, पूरत करना है, मतलब श्वास अंदर लेना है। ठीक है। राइट नोस्टल से। धारित बहुत यत्नेन कुंभकेन जलांधरे। अब उसको कह रहा है कि धारण करना है। आप जब अंदर लेंगे वायु को तो उसको धारण करना है, और धारण करते हुए प्रयत्न पूर्वक आप जब कुंभक करेंगे, अब कुंभक के बाद वायु जब आप अंदर ले रहे हैं, होल्ड करेंगे, उसके तदुपरांत क्या करना है? जालंधर, जालंधर बंद लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बात है। सूर्यभेद में कौन सा बंद? तो जालंधर बंद। यावत स्वेदम नख केशाभ्याम तावत कुर्वन्तु कुंभकम। वे जब तक, तावत जब तक स्वेद मतलब पसीना ना आ जाए, कहां से? नख से, नाखून से लेकर केसों तक, दोनों से अगर पसीना जब तक नहीं आया तब तक आपको कुंभक का अभ्यास करना है। यहाँ कुछ फिक्स टाइम नहीं बताया। अरे जब तक नाखून से लेकर केसों तक पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक का अभ्यास कीजिए। ठीक है, किसमें? और फिर क्या लगाना है? बंद भी लगा के रखना है, जालंधर बंद लगा। प्राणो अपान समानस च उदान व्यानौ तथैव च नागः कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। कहते हैं कि ये जो आपने प्राण और उपप्राण के बारे में सुना होगा, प्राण और उपप्राण। ठीक है। ये दोनों मिलकर ये जो शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको ये संचालित करती है, प्राण और उपप्राण। और ये हमारे शरीर के कई सारे जगहों पे विद्यमान है, बैठे हुए हैं, और वो शरीर के कार्य को संचालित करते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारे प्राण और उपप्राण की वजह से, जैसे आंख पलके झपकना, डकारे लेना, जम्हाई लेना, मल त्याग करना, ये सारी ही चीज जो हो रहे हैं वो हमारे प्राण और प्राण के द्वारा ही संचालित होते हैं। और इस सब की विधि यहाँ पे है, सबको बताया गया है कहाँ पे कौन क्या है, सब क्या काम है सब।
तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि प्राण कौन कौन सा होता है हमारे शरीर में, कौन कौन सा होता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सा करके, अगर आपको नहीं याद हो तो आप फिर से रिपीट लो। सा, सा और आकार का मतलब, ऊ से ऊपर उदान, प से प्राण उसके जस्ट नीचे, स से समान उसके जस्ट नीचे नाभि प्रदेश में, आकार अपान, अपान मतलब कमर से नीचे, और जो बच गया व्यान वो पूरे शरीर में विद्यमान है। ये हमारा हो गया प्राण। उपप्राण होते हैं जैसे नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय, ये भी पांच होते हैं प्राण, और ये भी पांच होते हैं उपप्राण। ठीक है। अब देखो श्लोक से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि प्राणो अपान समानस च उदान व्यानो तथैव च, ये जो है पांच प्राण जो है, और क्या है पांच उप प्राण, कौन कौन सा, नाग, कुर्मस च कृकलो देवदत्तो धनंजय, ये सारे प्राण और उप प्राण बताए गए हैं शरीर में, और सबके कार्य हैं। हृदय प्राणो वह नित्यम नित्यम अपानो गुद मंडले, समानो नाभि देशे तु उदान कंठ मध्यम। अभी बताया, बस वही चीज कह रहा है कि हृदय हृदय प्रदेश में, चेस्ट के पास हमारा क्या है, प्राण होता है। प्राण भी अपने आप में उसका, हम कहते हैं ना कि सर प्राण तो है ही, प्राण के अंतर्गत भी एक प्राण है। ठीक है। तो हृदय में कौन प्राण हो रहा है, प्राण, हृदय में प्राण स्थापित है। और वहनी अपानो, अपान कहाँ है हमारे, वह मतलब नाभि के पास। और अपान नहीं, अपानो कहाँ है, गुदा मंडले, गुदा में। और व्यान, व्यानो वप्या शरीर तु प्रधाना पंचवाव्या, देखो, और व्यान क्या है, पूरे शरीर में व्याप्त है, और ये मुख्य प्रधान कहा गया है। ये पांच जो प्राण है ये मुख्य बोला गया है। अच्छा ठीक है। तो ये प्राण हो गया एक हृदय प्रदेश में, गुदा में अपान, समान हो गया हमारे नाभि में, उदान हो गया कंठ में, और व्यान हो गया पूरे शरीर में। ये जो पांच है ये बता दिया। और उपप्राण के बारे में दे रहा है कि हाँ, उद्वारे नाग आख्यात कुर्मस्त उन्मूलिने स्मृत कृकला च्युतकृते जियो देवदत्तो मृजत ऋजुब मृजुब भंभने न जहाति मृत्यु क्वापि सर्वव्यापी धनंजय। अब कह रहा है कि अब ये उपप्राण के बारे में बता रहा है। क्रिकल, ये कार्य बता रहा है, उपप्राण के बारे में बता रहा है, और उसके कार्य को बता रहा है क्या, कि क्रिकल है वो मतलब क्षुध का मतलब होता है कि क्षुधा, भूख प्यास जो होता है ना, उससे कह रहा है कि जो भूख प्यास है क्रिकल, नहीं ये छूट गया ना, उद्गारे ये, हाँ ये वाला, सॉरी 63 नंबर। कह रहा है कि ये जो नाग का काम है, नाग हमने पांच हमने उपरांत बताया, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो जो नाग का जो कार्य है वो क्या है, डकार लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आता है ये चीज। कूर्म का क्या काम है, उन्मिलन, निमेश उन्मेष आपने पढ़ा था ना, उन्मिलन मतलब पलके झपकाना, वो किसका काम है, कूर्म का काम है। आप लिख लेना, ये एग्जाम में आता है, ये आपके और भी कई जगहों पे काम आने वाला है। क्रिकल, क्रिकल का कार्य क्या हो गया, भूख प्यास, जो आपको भूख लगती है ना, वो इस उपप्राण, क्रिकल उपप्राण की वजह से होता है। और देवदत्त, देवदत्त की वजह से जम्हाई लेना, कई आप अन्य टेक्स्ट में पढ़ोगे तो थोड़ा सा चेंजेस आपको मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप याद कर लेना। देवदत्त का कार्य होता है जम्हाई लेना। और न चाहती मृत्यु को आप इस सर्वव्यापी धनंजय, और ये जो धनंजय का काम है, ये तो पूरे शरीर, मरने के बाद भी ये हमारे शरीर में कुछ समय के लिए रहता है। आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ऑर्गन डोनेट करते हैं ना, कि किसी का है कि चलो, तो ऐसा नहीं है कि अगर मृत्यु हो भी गया है फिर भी शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं
जो मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक जीवित होता है, और इसलिए तो हम डोनेट ट्रांसप्लांट करा देते हैं कि हाँ चलो, किडनी है या कुछ आंख भी डोनेट हो जाता है ना, मरने के बाद भी। क्या ऐसी चीज है शरीर के अंदर, तो वो किसके वजह से हो रहा है? वो धनंजय उपराण की वजह से हो रहा है। नागो गृह्णाति चैतन्यम कुर्म कुर्मश्चैव निमेषणम क्षुधा तट क्रीकरश्चैव तत् चतुर्थेन चतुर्थेन तु जृंभनम। कह रहा है कि नागो गृह्णाति चैतन्यम, नागो, ये जो हमारे नाग से क्या हो रहा है, ये कार्य बताया कि चैतन्य को प्राप्त होता है। नाग जो ये उपप्राण है। कूर्म से, ये जो झलप कूर्म से क्या हो रहा है कि जो पलके झपकाते हैं, ये भी बता रहा है। सेम चीज थोड़ा सा रिपीट कर दिया है यहाँ पे भी। इसके बाद क्षुधा क्रीकर का कार्य क्या हो गया, अभी जस्ट ऊपर हमने देखा, सेम चीज यहाँ पे भी है कि भूख प्यास, है ना। देवदत्त धनंजय, देवदत्त हो गया और धनंजय। देवदत्त का कार्य क्या हो गया? जम्हाई लेना, ठीक है। और चतुर्थ जम्हाई लेना। और भवेत धनंजात क्षप्तम क्षण मात्रम न निसरे। और ये होता है धनंजय जो होता है वो कभी भी बाहर, मतलब कहते हैं कुछ क्षण मात्र बाहर नहीं निकलता। उसके वजह वो शरीर में ही, पूरे शरीर में ही व्याप्त रहता है। वो जो चीजें अभी हमने आपको बताई, सेम चीज। ठीक है, मरने के बाद भी रहता है वो, समाप्त नहीं, थोड़ा सा समय के लिए रहता है, क्षण मात्र के लिए रहता है। सर्वे तू, ये समझ में आ गया ना सारे काम। प्राण पांच और पांच उपप्राण कौन कहाँ पे है? सर्वे तू सूर्य भिन्ना नाभि मूलास्त समुद्धरे पीडिया रेचयित तत्पश्चात नाखंड वेगता पुनः सूर्येन चाकृष्य कुंभकयित्वा यथा विधि रेचित्वा साधक हेतु कर्मण्यं च पुनः पुनः। कह रहा है कि इसमें कि जो पहले तो यहाँ पे ऊपर वाला समझो, ये तो बता दिया। फिर यहाँ से ऊपर से ये नीचे रिपीट हो रहा है कि जो चीजें हमने पूरक लिया, किससे? सूर्य नाड़ी से होल्ड किया, होल्ड किया, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आना है। और ईडिया, ईरा से रेचक करना है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर जो बताया ना, इसको एक तरह से समझो, बीच में ऐड हो गया है, बता दिया प्राण प्राण के बारे में। और डायरेक्ट आ जाइए 67 पे आ जाइए। ठीक है, कि सर्वे तु सूर्य संभिन्ना नाभि मूला कि नाभि में समान वायु को उठाना चाहिए, कि नाभि मूलात समुद्धरित। हाँ, कि आपको जब इनहेल करते हैं और नाभि में जो अग्नि है उसको क्या कह रहा है? ऊपर उठाने के लिए कह रहा है, ऊर्ध्व गति करना है। नाभि में कौन सा, नाभि में कौन सा प्राण है बताइए? समान समान समान। समान। तो नाभि में जो समान वायु है उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, और कह रहा है ईरा नाड़ी से फिर रेचक करना है। ऊपर हमने देखा था पिंगला से, पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी से पूरक करना और होल्ड किया, और फिर यहाँ पे आ जाइए, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। और नाभि मूल में जो समान प्राण है उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, सूर्य नाड़ी के द्वारा, सूर्य संबिन्ना, सूर्य नाड़ी के द्वारा। और ईरा नाड़ी से रेचक किया, ईरा नाड़ी से रेचक किया। खंड वेगता मतलब, खंड वेगता मतलब वेग पूर्वक नहीं कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कह रहा है करने के लिए। और पुनः सूर्य ने चाकर से, और फिर कह रहा है कि आप पुनः सूर्य से ही सांस लेना, फिर से कुंभक करना यथाविधि, जैसा आपने कुंभक किया, फिर रेचक करना वैसे ही कर्मेण च पुनः पुनः। अब इससे आप क्या समझते हो कि कंटिन्यू प्रोसेस है। इनहेलेशन फ्रॉम लाइट नोस्ट्रल, होल्ड योर ब्रेथ, और फिर एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, अगेन इनहेल फ्रॉम right nostril, hold your breath, and then exhale from
लेफ्ट नोस्ट्रल, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसी को कहते हैं सूर्य भेदी। और इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा बताओ? चंद्र भेदी। चंद्र भेदी, वेरी गुड। अब कह रहा है कुंभ का सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाश, नहीं याद कर लीजिएगा, लाभ बहुत पूछता है एग्जाम में कि सूर्य भेदी का क्या लाभ हो गया? जरा मृत्यु को नाश करता है, बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करता है। बोधयित कुंडलिम शक्तिम देहानल विवर्धनम इतिते कथितम चंड सूर्य भेदनम मुत्ततः। कह रहा है कि इससे क्या होगा? एक तो जरा मृत्यु विनाशक ना होगा, फिर बोधयित कुंडली कुंडलिनी का जागरण होगा, शक्ति का प्रबोधन होगा, और देहानल विवर्तनम मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होगी। इतिते कथितम चंड है। अब इसलिए कह रहा है कि यही है हे चंड। चंड किसके लिए है? चंड कपाली, राजा चंड कपाली के लिए, जो महर्षि हिरण्य कह रहे हैं। यही जो है आपको मैंने अभी आपको बतलाया है। सूर्य भेदन मुत्तमम मतलब श्रेष्ठ बोला है। किसको? सूर्य भेदी को। ठीक है, ये समझ में आ गया सूर्य भेदी? बताइए मुझे पहले, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? एक तो आप समझ लीजिए कि इनहेल एक्सेल कैसे करना है, होल्ड करना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? जालंधर बंध, जालंधर बंध लगाना है। और पांच प्राण और पांच उप प्राण के बारे में है। पांच प्राण कहाँ कहाँ पे है वो आप समझ लीजिए, और उप प्राण का कार्य क्या है, सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वो आप याद कर लेना। ठीक, हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको भी देख के रेफरेंस लेके देख सकते हैं, ये सही। तो मतलब इसमें हर बारी जब हम पूरा करेंगे तो वो राइट नॉस्ट्रल से ही करेंगे? हाँ, इनहेलेशन हमेशा राइट नोस्ट्रल, होल्ड फील करना है, और एक्सहेलेशन कंटिन्यू लेफ्ट नोस्ट्रल। यही है सूर्य भेद। सर जैसे ये इसमें बताया कि जब एक्सेल करेंगे तो समान वायु को ऊपर की ओर उठाना है, तो ये कैसे होगा? क्योंकि जैसे अब जब हम एक्सेल करते हैं तो मतलब हम रिलैक्स होते हैं, तो फिर हमारा समान प्राण ऊपर कैसे उठेगा? देखो, वैसे देखा जाए तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपने जिक्र किया है तो मैं ऐड कर दे रहा हूं। कहीं ना कहीं इसमें उड्डयन बंद की भी चर्चा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोला है। समान वायु को जब आप उठाते हैं तो कब? वो जब कब होगा? जब आप उड्डयन बंद लगाते हैं। तो स्पष्ट श्लोक में नहीं कहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें महर्षि घिरण्य जो है उड्डयन बंद के बारे में भी कह रहा है। जब आप श्वास रेचक करेंगे उस वक्त क्या करना है? उड्डयन बंद लगा लो। अब होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। अब होगा ना? यस सर। यही सीधी सी बात। कुछ कुछ चीजें अपने कॉमन सेंस का भी यूज करना है, समझ में आ जाए। चलो अच्छा, वो आपने जिक्र कर दिया तो मैंने ऐड कर दिया इसमें ये चीज, बहुत बढ़िया। अब आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, देखो, आप जो करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में, प्रैक्टिकल जो करते हैं वो थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पे अच्छा, अभी मैंने जम्हाई लिया, बताइए कौन से उपप्राण की वजह से लिया, बताओ? देवदत्त सर। चलो बहुत बढ़िया। और डकार किसके वजह से होता है? नाग। 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 बहुत बढ़िया। तो जब कभी आप डकार लो, जम्हाई लो, पलके झपकाओ, तो समझ में आ जाना चाहिए, अरे पलके झपकाना है, निमेश उन्मेष है, तो मतलब कुर्म की वजह से हुआ है। जम्हाई हाँ, किसके वजह से हुआ? देवदत्त की वजह से। डकार ले रहे हैं, खाना खाया डकार मार दिया, अरे कौन से उपरांत बताया था सर ने? वो नाग था, नाग। ओके, अब याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है। और भूख लगे, किसी को भूख तो नहीं लगी अभी? लगी है सर। खाना खा लिया? लगी है सर। लगी है। अच्छा बताओ कौन से उपरांत की वजह से हो रहा है आपका ये काम?
क्रिकल क्रिकल सर। बहुत बढ़िया। तो क्रिकल को बोलो थोड़ा शांत बैठे अभ्यास के बाद। वो उज्जाई प्राणायाम में करना क्या है, नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्य च धारयेत्, हृद गलाभ्याम समाकृष्य वायु वक्रते च धारयेत्। कह रहा है कि दोनों नासिका से वायु का आकर्षण करना है, मतलब लेना है, और मुख्य मध्य मुख में धारण करना है। और धारण करके ये महसूस होना चाहिए कि हृदय से लेकर गला तक इसका आपको महसूस होना चाहिए। जब आप श्वास ले तो गले से होते हुए हृदय से होते हुए गले से होते हुए हृदय तक महसूस होना चाहिए। वायु वक्रते च धारयन्, और मुख में ही वायु को धारण करना है। मुखम प्रक्षाल्य समद समद संवंध्य कुर्यात् जालंधरम ततः आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारयेत विरोधतः। अब इसमें क्या कह रहा है कि मुखम प्रचार, और फिर पुनः पुनः, ये देखो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, आप बताओ आप कैसे करते हो। नासिका से श्वास लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ दिया, ऐसा ही कुछ करते हो ना। तो नहीं सर, दोनों दोनों नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं, चेक करते हैं। नहीं, हम लोग उज्जाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप कई जगह पे भी है लेफ्ट से छोड़ते हैं, अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर, लेफ्ट से ही छोड़ते हैं सर, छोड़ते क्योंकि ना, उज्जैन बट में यहाँ हीट पैदा होती है, तो लेफ्ट से छोड़ के थोड़ा कूल होता है। हाँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ अलग है। आप जो करते करो, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यही याद रखना है। इसलिए तो हम इसको अच्छे से श्लोकों को देखते हैं कि हाँ, कि नासिका, दोनों नासिकाओं से वायु का आकर्षण करना है, मुख मध्य में धारण करना है, हृदय से लेकर गला तक इसका क्या होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, कंठ तक महसूस करना है। और कुंभक करना है, धारण करना मतलब होल्ड करना है। मुख से प्रक्षालन करके जालंधर बंद लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षालन करने के बाद आपको जालंधर लगाना है, जालंधर बंद लगाना है। आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारयेत विरोधता, और बिना विरोध के अपनी क्षमता अनुसार, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप वायु को क्या करोगे, होल्ड करोगे। श्वास लिया, श्वास लिया, मुख में भरा, गले तक महसूस किया, धीरे धीरे गले से लेकर हृदय तक किया, और फिर क्या किया, मुख का प्रक्षालन मतलब श्वास को लेते हुए अंदर समन्वय, पुनः वायु को लेना, अंदर लेके, और हमेशा याद रखना इनहेलेशन के बाद ही जालंधर बंद लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो जब हम अंदर लिए तब जाके जालंधर बंद लगा लिया, होल्ड कर दिया, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड किया। उज्जाई कुंभकम कृत्वा सर्व कारणे, ये लाभ हो गया कि उज्जाई कुंभक को करने से सारे ही कार्य सिद्ध होते हैं। सर्व कार्याणि साधयेत्, सारे ही कार्य हैं, सभी कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब इसका और क्या लाभ बताया कि न भवेत् कफ रोगाश्च क्रूर वायुर जीर्णकम आम वातः क्षयः काशो ज्वरः प्लीहा न विद्यते जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जायम साधयेत नरः। जो साधक उज्जाई प्राणायाम को साधता है, उसको जरा मृत्यु का, जरा का नाश हो जाता है, बुढ़ापा नाश होता है, मृत्यु नाश होता है। और क्या होता है, आम बात क्षय कासो ज्वर प्लीहा न विद्यते। आम बात किसको कहते हैं, गठिया को, क्षय टीबी ट्यूबरक्लोसिस, कासो खांसी, ज्वर फीवर जो होता है ना, ज्वर हो जाना, प्लीहा तिल्ली रोग नहीं होता। न भवेद कफ, और क्या नहीं होता, कफ रोग नहीं होते। बताइए कफ दोष से, कफ रोग से कितने प्रकार के रोग होते हैं, 20 प्रकार के। 20 20 प्रकार। और पित्त से
80। 40 40 वात ठीक से है। और वात से 80 80 ठीक। 80, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है, क्रूर वायु जीर्णकम, और फिर जो अजीर्ण रोग मतलब कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, वायु का दोष नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ये चीजें लाभ, ये आप याद कर लीजिएगा। 72 73 लाभ हो गया। और ये विधि है, इसमें विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जालंधर बंध याद रखना है। ठीक है, और बाकी लाभ याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जहां लाभ मैंने आपको स्टार करके बता रहा हूँ, लिख लेना, नोट कर लेना। सबको ऊंचाई देर है। सर ये मुख प्रक्षाल्य का मीनिंग क्या बोला सर? देखो, प्रक्षालन का मतलब सर तो वैसे धोने से होता है, कोई चीज को हम प्रक्षालन कर रहे हैं धोने से समझते हैं। लेकिन मुख को यहाँ पे क्या है, मुख का प्रक्षालन करने से मतलब है कि मुख को वायु से धोने से है। श्वास अंदर लेंगे, ठीक है, पुनः श्वास अंदर लेंगे, मुख प्रक्षाल्य समंत बधिया, पुनः श्वास को अंदर लेना है और जालंधर बंध लगाना है। किसी चीज से धोते हैं ना अपन, जल से धोना, जल से प्रक्षालन करते हैं, जल से किसी धोते हैं। यहाँ वायु को खींचना है, मतलब वायु से मुख का प्रक्षालन में धोना है, अंदर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया सर? ये तो सिर्फ जालंधर बंद लगाना सिर्फ इतना ही है, उज्जयी देखो मतलब क्या एक्चुअली ये डिफरेंस? डिफरेंस ये है ना, जैसे बच्चे ये कहने वाले कि इसमें लंबा गहरा हिसिंग साउंड आता है धीरे धीरे, मुख से लिया और फिर होल्ड कर दिया, नासिका से लेना, मुख के रखना और गले तक महसूस किया, आकर्षण कर गले से लेकर चेस्ट तक, और फिर ठीक है, और फिर मुख से श्वास लिया, दोबारा लेना है, पुनः लेना है, समवंद्य मतलब दोबारा पुनः वायु को लेना, मुख के अंदर प्रक्षालन करना, फिर चालन धरना। पहले हमने नाक से लिया, ठीक है, फिर मुख से लेना है, फिर ये है मतलब, फिर मुख में होल्ड करके जालंधर लगाना। ये थोड़ा अलग विधि है, जो हम करते हैं वो नहीं है। जैसे बच्चा सोता है ना, उस तरह से ये बहुत गहरा सांस होता है। हम जो आवाजें, कई प्रकार की आवाजें निकालते हैं ना, बकरी बकरी कई तरह के कबूतर कहते हैं ना, बहुत कंजेशन करके श्वास अंदर खींचते हैं गले से होते हुए, और वो एक्चुअली नहीं होता, गहरा श्वास होता है, डीप ब्रीदिंग कह सकते हैं आप इसको। बच्चे जो लेते हैं ना श्वास, कैसे लेते हैं आप महसूस करना। सर फ्रिक्शन साउंड नहीं रहेगा क्या, मतलब जो इसमें दिया क्या नहीं है फ्रिक्शन साउंड, मतलब साउंड? जब नहीं, साउंड नहीं आता, हिसिंग साउंड होता है, वो भी पता नहीं चलता, बहुत हल्का गहरा श्वास लेना है, बस ये समझो आप। वो जो हम आवाज सर और निकालते हैं रेचन ना, कहाँ से करना है? सर क्या जैसे दोनों नोस्ट्रल से सर और रेचन कहाँ से करना है इसमें उज्जाई प्राणायाम में? मुख क्या से ही? नहीं समझ, क्या कह रहे हो? सर रेचन कहाँ से करना है उज्जाई प्राणायाम में? मुख से ही रेचन करना है? देखो, नाक से रेचन करना है इसमें, लेकिन यहाँ पे वर्णन नहीं दिया है रेचन का कि कैसे करना है रेचन। ठीक है, रेचक नहीं है, जी सर। लेकिन नाक से ही श्वास लेना है। जब आप इसकी व्याख्या को समझेंगे तो थोड़ा सा दिया है, सूक्ष्म ध्वनि हृदय तक लेना है, इस वायु पूरा करके खींचनी है। और सर इसको ऐसे ही मतलब इसको कभी भी किया जा सकता है ना उज्जयी प्राणायाम, इसमें जिक्र नहीं है लेकिन इसको कभी किया जा सकता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, उठते बैठते ये चीजें ना आपको हठ प्रदीप का मिलेगी। तिष्ठते गच्छते, किसी रूप में चलते फिरते आप इसका अभ्यास कर सकते हैं उज्जयी। यहाँ पे वर्णन नहीं है वैसा, हठ प्रदीप का जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे है। ठीक है, नासिका से ही श्वास छोड़ना है, बट यहाँ पे इसका वर्णन नहीं आता है कि श्वास कहाँ से छोड़ना है। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई श्वास लिया है तो श्वास हम छोड़े ही ना, होल्ड करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। बस श्वास छोड़ना है, बट जैसे यहाँ पे जैसे स्पष्ट आपने वर्णन नहीं दिया है। कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको कि बस नाक से श्वास छोड़नी है। ठीक है, सर जैसे इसमें बताया, पहले नॉस्ट्रल से श्वास को लेना है
फिर थोड़ा सा मुंह से लेना है। तो वो एक्सेल करने के बाद तो दोबारा मुंह से लेना है, या तो फिर वो इनहेल के दौरान ही मुंह से लेना है? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट नाक से लिया, आकर्षण किया, मुख के मध्य में धारण किया, और ये महसूस किया गले से लेकर हृदय तक। ठीक है, और वायु में वक्रता चेत धारियत, और यही धारण करना होता है, मुख में ही धारण करना है। ठीक है, यहाँ पे धारी वक्रते च धारियत मुखम प्रक्षाल्य समन्वय कुद, यहाँ पे मुख में ही धारण करना है। जब आप मुख से सब श्वास लेंगे तब जालंधर बंद लगाना है, एक्सेल नहीं करना है। यहाँ देखो ना, कहीं नहीं दिखा हुआ है रेचक करने की, लास्ट में ही रेचक करना है, कुंभक के बाद, कुंभक के बाद, है ना। ठीक है, जो श्लोक में है ना वही पूछेगा, आप निश्चिंत रहें। सर इसमें नाक से लेना है, फिर मुख से भी लेना है क्या श्वास? हाँ जी, देखो ना, यहाँ पे कह रहा नासाभ्याम वायुमाकृत से मुख मध्य च धारियेत, हृदय गलाभ्याम समाकृष्य। नाक, दोनों नासिका से, नासाभ्याम मतलब दोनों नासिका से वायु का आकर्षण किया, मुख के मध्य में धारण किया, और वो फिर महसूस करना है, हृदय से लेकर गले तक आकर्षण करना है, मुख में धारण करने के बाद। और फिर वायुम वक्रते च धारियेत मुखम प्रक्षाल्य समन्वद्य कुर्यात् जालंधरम तथा। फिर क्या करना है, मुख में धारण करना है और मुख से प्रक्षालन, पुनः वायु खींचना है, और फिर जालंधर बंध लगाना है, और यथाशक्ति करना, अपनी क्षमता अनुसार धारण करना है। बस यही बात इसमें लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। आप एक बार हिंदी भी समझ लो कि बाह्य वायु को दोनों नासिका से खींचकर आंतरिक वायु को हृदय एवं कंठ तक खींचे, कुंभक द्वारा धारण करे, फिर मुख का प्रक्षालन कर जालंधर बंध लगाकर विघ्न रहित यथि विधि से यथाशक्ति वायु को धारण करे। यही है। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे व्याख्या में भी बताया है कि महर्षि कहते हैं कि दोनों नासिकाओं से पूर्ण करते हुए श्वास को अंदर खींचना है, वायु को मुख में ही रखना है। इसके बाद कंठ को संकुचित कर सूक्ष्म, अब देखो जालंधर बंद तो इसीलिए तो लगाया ना, जालंधर बंद लगाते हैं तो अपने आप ही गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आपको जैसे कहा जाता है श्वास लीजिए और गले को संकुचित कीजिए, है ना, और फिर श्वास का धीरे धीरे अंदर तक महसूस कीजिए। ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं वही है, संकुचित करके अंदर तक महसूस करना ब्रेथ को, हिसिंग साउंड। ठीक है, संकुचित कर सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करते हुए हृदय एवं गले तक वायु को खींचना है। ये तात्पर्य बताया है, ये कहना चाह रहा है, एक्चुअली अच्छे से श्लोक में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये है। जी सर समझ आ गया। क्या ठीक है? जी सर समझ आ गया। शीतली प्राणायाम, शीतली क्या होता है, ये कूलिंग प्राणायाम के रूप में जानते हैं। शीतली हो या शीतकारी हो, दोनों करीब करीब सेम है, लेकिन बस शीतकारी में दांत का एक दूसरे के ऊपर रख के करते हैं, सी सी की आवाज करते हैं, और शीतली क्या है, ये काके मुद्रा में करते हैं, अपने गोल बनाते हैं ना ओठ को, बस वैसे जिह्वा वायु मार्केट से, जिह्वा के माध्यम से वायु का आकर्षण करना है। ठीक है, च उदरे पुरियेत क्षण, धीरे धीरे उदर में भरना है, किसको, वायु को भरना है। क्षणम च कुंभकम कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः, और क्षण भर आप, क्षण भर मतलब अपनी क्षमता अनुसार आप उसको वायु को होल्ड कीजिए, धारण कीजिए, कुंभक लगाना है, और फिर नासिका से रेचक कर देना है। मुख से लिया, पेट में भरा वायु को धीरे धीरे, और फिर होल्ड करने के पश्चात नासाभ्याम, दोनों नासिकाओं से रेचक कर दिया, श्वास बाहर छोड़ दे। सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकम शुभम, इस सदा से ही ये जो शीतली प्राणायाम है, ये क्या है, शुभ है, शुभ माना है इसको योगियों ने।
अजीर्ण कफ, ये लाभ हो गया कि अजीर्ण रोग नहीं होगा। ठीक है, अजीर्ण मतलब आपको बताया था ना, कॉन्स्टिपेशन, कफ पित्त, कफ है वो नहीं होगा, न तस्य प्रजायते। ठीक है, अजीर्ण और कफ पित्त विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये लाभ हो गया, सीख लीजिएगा। ठीक है, ये लाभ आप याद रखिएगा, अजीर्ण कफ पित्त, अगर पूछेगा तो यही से पूछेगा। ये देखो ऐसे, ये जो है ना, अपने जीव को कैसे देखो सर्कल बनाया है, और यहाँ से वायु को खींचना है अंदर ओट से, हाँ, ये जीभ के माध्यम से, है ना, ऐसे ठंड से महसूस होती है जीभ। अब आता है बृहस्पति का प्राणायाम। समझ में आ गया ना, 4 तक क्लियर है सभी को? तो हम आगे बढ़ाएंगे ना। ठीक, अभी टाइम है हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं ना, छोटा सा है। तो भ्रस्तिका लोह कारणाम यथाक्रमेण संभ्रमेत तथा वायुं च नासाभ्याम उभाभ्याम चालेत क्षणैः एवं विंशतिवारं च कृत्वा कुर्यात् च कुंभकं तदन्ते चालेत वायुं पूर्वोक्तम च यथाविधि। देखो अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब आपने देखा होगा, अब तो वो नहीं होता, आपने लोहार को देखा होगा ब्लैक स्मिथ, वो क्या करता है, एक पहले चमड़े का बना होता था, और वो लोहार धोखता था, एक भट्टी के जैसा होता था, आपने देखा हो, ऐसे ऊपर नीचे से करते हुए वो धोखता था, वो गर्म करता था, अपने कोयला डाल के इस तरह से गर्म करके, लोहा को गर्म करके, और उसमें फिर उसका आकार बनाता था, आपने देखा होगा। तो उस तरह से ये हमारे शरीर को भी लोहे की धोकनी के समान धोकना है वायु से। तो भ्रस्तिकाम लोह कारणाम यथा क्रमेण संभवृत तथा वायु जना। अब कह रहा है कि वायु को दोनों नासिका से चालित क्षणई चालन करना है। चालित क्षणई का मतलब यहाँ पे श्वास लेना छोड़ना, कैसे क्षण, धीरे धीरे, धीरे धीरे दोनों नासिका से लोहार की धौंकनी के भांति वायु का चालन करना, यानी श्वास लेना छोड़ना। कितनी बार? एवं विंशति बारम च कृत्वा कुर्यात कुंभकम, 20 बार करना है, 20 टाइम्स, लोहार की धौंकनी के भांति वायु को अंदर बाहर करते रहना है धीरे धीरे, और 20 बार हो जाए तो आपको कुंभक लगाना है। तदंत चालित वायु पूर्वक यथाविधि, और फिर कुंभक के पश्चात जैसे आपने वायु का चालन किया, श्वास लिया पहले, वैसे ही सीम यथाविधि आपको वायु का चालन करना है। ठीक है, कितनी बार? त्रिवारम, 3 बार इसको करना है, मतलब 20-20 का 3 सेट करना है, 60 टाइम्स। साधयेत देनम भ्रस्तिका कुंभकम सुधि न चो रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। और 3 बार जब इसको करते हैं, इसको कहते हैं भ्रस्तिका कुंभक। शुद्धि मतलब जो योगी हुए हैं, उन्होंने इसको भ्रस्तिका कुंभक प्राणायाम बताया है। इससे क्या लाभ होगा? न च रोगो न च क्लेशो, कोई क्लेश नहीं होगा, रोग नहीं होगा, और दिन प्रतिदिन आरोग्यता को आप पाते हैं। क्लेश आपने पढ़ा होगा ना, अभी तो ये पंच क्लेश होते हैं ना, हाँ राग सर, द्वेष। अविद्या या राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा 2.5। यस, वैसे क्लेश, क्लेश मतलब क्या? देखो, बड़ा क्लेश हो गया, पड़ोसी से बड़ा क्लेश हो गया, द्वेष हो गया, यही तो है क्लेश। तो वो नहीं होता, झगड़े नहीं होते, क्लेश सर, हो गया भाई। हाँ जी, बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है सादिये दिने, तो दिन में 3 बार करना है, या तो ये 3 साइकिल तो आपने बता दिया, लेकिन ये देने मतलब दिन में 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि नहीं, त्रिवारम, 3 बार करना है, साधयेत देनम, इस बार 3 बार इसका अभ्यास करना है। हाँ, 3 टाइम्स, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाना, इसका
नहीं, आपको ना तीन टाइम्स करना है, मतलब वो करना है सर तुरंत तुरंत किया, होल्ड किया, ट्रांस फिर करना है। तीन तीन सर बार रिपीट करना है, ठीक है? दिन नहीं होगा यहाँ पे, है ना? 3 बार करना है 20-20 के सेट में, सर ठीक है? ट्रांसलेशन में नीचे लिखा हुआ है, अवधि में लिखा है ज्ञानी पुरुष भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 3 बार करते हैं, नीचे लिखा है सर। कहाँ पे? स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बुक में ही लिखा है सर नीचे, अच्छा, देख अवधि लेते के हैं। वहां जो विधि के बाद अवधि है मेरे ख्याल से, उसमें लिखा है। विधि के बाद हाँ सर, और थोड़ा नीचे जाइए सर। हाँ देखिए, अभी यहाँ है अवधि, ज्ञानी पुरुष अवधि, भस्त्रिका प्राणायाम ज्ञानी का अभ्यास। पुरुष। अच्छा, ज्ञानी पुरुष भस्त्रिका का अभ्यास प्रतिदिन 3 बार करते हैं। अच्छा, हाँ हो सकता है 3 बार। साध्य दीनम, हाँ ठीक है, 3 बार होगा, 20-20 का 3 बार। सही कह रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। कि 3 बार करना है, सही कह रहे हैं आप, वॉमिटी काउंट, यही होना चाहिए। मतलब दिन में वॉमिटी काउंट हो जाएंगे फिर। क्या कह रहे हैं? सर फिर ऐसे 180 काउंट हो जाएंगे और दिन में 3 बार करना है। और एक बार में मतलब ब्रेक ले लेके 60 काउंट होंगे, तो 3 साइकिल के 60 काउंट। तो दिन में 3 बार मतलब 180 काउंट करना है। एवं विंशति बारम, 20 बार चक्रित्वा कुर्यात कुंभकम, कुंभक के द्वारा वायु 20 बार करके कुंभक 20-20 करना है। तदंते चाले तो वायु प्रोक्तम, फिर वैसे ही करना है, फिर 3 बार इसको करना है। हाँ ठीक है, 3 बार आप कर सकते हैं कि 3 बार दिन में 3 बार और 20-20 का करना है, क्योंकि स्पष्ट का ये ध्यान रखना, 20 बार 3 बार करना है, ठीक है? इस प्रकार 20 बार करके कुंभक द्वारा वायु का धारण करें, तत्पश्चात फिर समानासिका से फिर वायु को निकाल दें। ठीक है, ठीक है। तो वही है कि आपको नासिका से पहले तो चालन करना है, रेचक पूरक कीजिए, धीरे धीरे 20 बार करिए, फिर कुंभक लगाइए, फिर रिलैक्स कीजिए, और इसका अभ्यास 3 बार कीजिए। ये आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो 20-20 का 3 साइकिल कर लो, या फिर दिन में 3 बार कर लो, ठीक है? बात तो सही कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष वैसे अपना 3 बार करते हैं, ऐसे ही समझना है, सही। ठीक है, हो गया भ्रष्टिका, समझ में आ गया ना? हेलो। यस सर। सर भस्त्रिका में जो श्वास लेते और छोड़ते हैं उसकी गति सेम होती है? हाँ, गति सेम होनी चाहिए, धीरे धीरे। ओके। भ्रष्टिका प्राणायाम एक्चुअली देखा जाए तो फास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चालियेत क्षणे, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, मतलब कि धीरे धीरे बोला है यहाँ पे, धीरे धीरे चलाएं। मीन्स मतलब जिस रेशियो में आप ले रहे हो उसी रेशियो में छोड़ना होता है? उसी, हाँ जी, ओके ये ओके। रेशियो तो इक्वल रखिए आप। ये हो गया भ्रष्टिका। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? भ्रामरी है। समय हमारे पास, चलो ये कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, कल आप लोग क्लास लोग करोगे तो मैं रखूंगा, अदरवाइज फिर मतलब नहीं है। एक लेक्चर और रहेगा हमारा, हो जाएगा 1-2 लेक्चर में। अच्छा, अगर आप समय और दोगे तो मैं ट्यूसडे तक में आपका ये कंप्लीट भी करा दूंगा, ग्रहण संहिता। बताइए, कल क्लास ले लेना 11 बजे। कर लीजिए। ठीक है, तो सब लोग अप्रोक्स रेडी ही हैं कल के लिए, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। कल जो है मॉर्निंग 11 o'clock आपकी क्लास रहेगी, ठीक है? तो अभी कुछ प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से।
देखते हैं कितना समझ में आया है। ठीक है, सभी को जवाब देना है। ठीक है, लावी जी आप बताइए। और जब जब आप जवाब देंगे ना तो सबको वीडियो भी ऑन करना है। ये आपका डिवीजन हो रहा है, ये छोड़ के मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से। मैं टोटल कितने प्राणायाम है? नहीं पता? म्यूट हो आप, म्यूट हो, म्यूट हो। सर नहीं याद। अरे तो बड़ा स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो 8 प्राणायाम हमें पढ़ने हैं ग्रंथ संहिता में। हाँ जी, आमे जी बताइए कौन कौन से प्राणायाम पढ़ना है। सर अष्टकुंभक कहे हैं उन्होंने, सहित सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, वस्त्रिका, भ्रामरी और वस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड केवली। ठीक है, यस सर। ये सर। सही। हम्म। प्रकाश जी आप बताइए, सहित कुंभक के भेद कौन से हैं? सहित कुंभक के एक तो है सर सगर्भ निर्गर्भ। दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें सगर्भ में सर बीज मंत्र के साथ करते हैं, और निगर्भ में सर धौती कर्म के साथ करते हैं। अरे कहाँ चले गए आप? वो सहित प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। समनु और निर्मनु नाड़ी शोधन में आप चले गए। अभी हम प्राणायाम में हैं, धौती कर्म कहाँ से आ गया? हाँ सर, समनो और निर्मनो सही कर रहे हैं सर। तो जो समनो तो, है वो नहीं बीज मैं मंत्र की। आपसे, प्रकाश जी मैं आपसे सहित प्राणायाम के भेद पूछा। प्राणायाम पे अभी नाड़ी शोधन कहाँ से आ गया? ये सर ये है एक तो दूसरा गर्भ है, और उसके पहले का अ, जो निगर्भ में मतलब 3 प्रकार प्राणायाम बताया गया है। उसमें अधम के लिए 12, 40, 24, और मध्यम के लिए 16, 64, 32, और उसके बाद फिर जो उत्तम के लिए 20, 80 और 40। तो जो अधम है उनको पसीना आता है, फिर उसके बाद कंपन होता है। उत्तम जो होते हैं भूमि त्याग। और उसके पहले है सर सहित में पहला वाला, वो जस्ट फॉरगेटन सर। तो वो तो बीज मंत्र के साथ होता है। आ, उसको बोलते हैं सगर्भ होगा सर वो। हम्म। तो सगर्भ जो है ठीक। सर बीज मंत्र के साथ होता है। कौन से आसन में करते हैं सगर्भ? वो सर सुख आसन में, कौन से दिशा में? उत्तर और पूर्व की दिशा में। उसमें कौन से बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं? उसमें सर पहला है यम है, और उसके बाद जो ध्यान करेंगे वो यम है, उसका एक वर्ण है सर, उस पर ध्यान आप करेंगे। आप 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 कंफ्यूज हो रहे हैं नारी शोधन से। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कहाँ चले जा रहे हैं आप? तो सर मिक्स हो रहा है दोनों का, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं क्लियर इसको कीजिए। अभी हम प्राणायाम पे हैं, नारी शोधन पे नहीं। प्राणायाम पढ़ रहे हैं सगर्भ में, आपको ने बताया था ना। कौन बताएगा बताइए? पढ़ाया था कल। सीमा जी बताइए, सीमा चौधरी जी। हेलो हाँ बताइए सीमा सर, वो सरगर्भ निर्गर्भ 2 चीज बताई थी आपने। सरगर्भ में बीज मंत्र के साथ होता है। जी। हेलो। और निगर्भ हाँ हाँ। बिना बीज मंत्र के होता है। उसमें 3 स्थिति बताई थी आपने साधक की। अ, हम्म। उत्तम, मध्यम और एक सर मतलब मेरे को इतना पता है कि 3 स्थिति है। जो लास्ट वाली है वो शायद हम सगर्भ, लोग सगर्भ निगर्भ बताइए, सगर्भ। सगर्भ। हम्म। सर बस इतना ही मुझे अभी पता है कि बीज मंत्र के साथ होता है। उसमें रेशो बताया था आपने। चलो कोई बात नहीं।
हाँ, ध्यान रखना। हरिदास जी बताइए सगर्भ प्राणायाम के बारे में कौन सा बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं? हरिदास जी। नवनीता हरिदास जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? मेघना पाटिल जी, यस सर। यस सर। बताइए सगर्भ। सर मेरे लास्ट 3 to 4 डेज मिस हो गए सर, ठीक आज है, कोई ज्वाइन बात। किया। पीआर बहिरा जी, पीआर बरिहा, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा। यस सर। प्रीति चौबे जी बताइए। आप लोग ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो यस फिर सर। मैं क्लास में ही लूंगा कुछ। यस सर बोलो। हाँ जी, प्रीति जी बताइए। जी सर, मंत्र पूछ रहे हैं सर। सगर्भ प्राणायाम में कौन से बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से, पूरा बताओ। सर नहीं आया, कल ही पढ़ाया, आते ही पहले रिवीजन कराया मैंने कल का। अब आकार मकार उकार सर हम्म। बहुत भूल गया मैं। कौन कौन से बीज मंत्र का प्रयोग किया है? सर बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। हा और अमा ओम का हम्म उच्चारण प्रथम जो है से प्रारंभ करेंगे। हम्म ओम मा। या सर। हमें उसमें, और उसमें कौन सा कुंभक का प्रयोग करते हैं? सौरभ जी बताइए। उड़ियान बन सर। कौन सा कुंभक का प्रयोग करते हैं? उड़ियान। ठीक है, आप पूरा बीज मंत्र बताओ। पूरक में कौन सा बीज मंत्र, कितनी मात्रा? सर इनहेल में यम, उसके बाद सर एक्सेल में जो यम, इनहेल में यम, उसके बाद सर जब हम राइट नोस्टर से लेते हैं तो हम, और फिर जब नासिका पे ध्यान रखते हैं तो सर लम, हम। यम, उसके बाद सर यम, हम होता है नासिका पे जब सर ध्यान रखते हैं। और सर एक और बताए थे आप, वो था सर जो है नहीं सर सर कंफ्यूजन हुआ है। आया है सर, आपने सर सही मैं बताया था कि बताऊं? कोई। सर हम सर बताएं। मैं बताऊं? सर हम बताएंगे। क्या आप लोग, सर मैं देख के बता दूं, कोई नहीं बताएगा। देख के बताओ? मैंने कब बोला कि आप बिना देखे बोलो? देख के बताओ यार, क्या दिक्कत है? एक मिनट सर। एक्चुअली सर मैं बाहर था, अभी आया तो आपको क्लास ज्वाइन किया सर, पार्टी में गया हुआ